इट्स नॉट हाउ यू फील, इट्स व्हाट यू डू दैट काउंट। इस बात को गहरे से समझ लीजिए। ओसीडी में फीलिंग का महत्व होता है। गंदगी वालों को गंदगी का एहसास होता है, तब उनको इरिटेशन फील होता है। गंदगी की फीलिंग ऐसी होती है कि उससे वो बचना चाहते हैं। जितनी भी प्रकार की ओसीडी है उसमें जब इनको इरिटेशन फील होने लग जाती है, डिस्ट्रेस फील होने लग जाता है, एंजाइटी और फियर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उस समय वो कुछ करने की सोचते हैं। तो जो हमें फील हो रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। फीलिंग तो टेम्परेरी है, बदल सकती है किसी भी क्षण। तो फीलिंग के ऊपर मत जाइए। हम जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम कर क्या रहे हैं? गंदगी का एहसास हमें हो रहा है, गंदगी हमें लगता है कि पैरों पर लग गई है, कपड़ों में लग गई है, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम सफाई करते हैं या नहीं करते, हम कंपल्सन करते हैं या नहीं करते। अगर हमें एहसास हो रहा है वो थोड़ी देर में बदल जाएगा। अगर हमने कंपल्सन कर लिया तो वो आदत में शुमार हो जाएगा और वो डिसऑर्डर बन जाएगा। जैसे ही रिलीजियस ओसीडी वाले विचार आते हैं तो हमें घबराहट फील होने लग जाती है, या फीलिंग है वो चेंज हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। वो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है। अगर हम कोई कंपल्सन करते हैं, धोख देते हैं, किसी चीज को अवॉइड करते हैं, कोई मन कोई फ्रेज, कोई आरती, कोई मंत्र रिपीट करने लग जाते हैं, वो काउंट होता है। जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो काउंट होता है, फीलिंग कभी काउंट होती नहीं है। तो अब आपने क्या करना है? जिनको भी ओसीडी है उनको अपने बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है कि वो एक्शन क्या कर रहे हैं। वो एक्शन काउंट होते हैं, उसके नीचे जो फीलिंग, उसके पीछे जो फीलिंग है उससे अपना ध्यान हटा लीजिए। फीलिंग के वश में होकर के कुछ ना करें। भागवत गीता में भी तो कृष्ण ने कहा है कि अपने इमोशन के ऊपर काबू पाना सीखो, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओ। कैसे हमने इमोशन के ऊपर काबू पाना है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए पूरी गीता थेरेपी है। इसके लिए और बहुत सारी थेरेपी है, इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी थेरेपीज हैं। अगर हमने इमोशन को समझ लिया तो समझ जाइए कि आप ओसीडी डिप्रेशन को हरा देंगे। अगर आप उसे एक्शन में तब्दील कर देते हैं, इमोशन के गुलाम हो करके, मूड के गुलाम हो करके कोई कंपल्सन, कोई एक्टिविटी, कोई हरकत करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप डिसऑर्डर का शिकार होते जा रहे हैं। तो हमेशा घबराएं ना। मूड अगर खराब है तो वो बदल सकता है। उस मूड को चेंज करने के लिए कंपल्सन जरूरी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। हमें रीफोकस करना आना चाहिए। रीफोकस कैसे करना है वो तो हम थेरेपी में ही बताते हैं। अगर ये बिहेवियर काउंट वाली बात और फीलिंग वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। हमने एक कोर्स शुरू किया है, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, पेरेंटिंग, मेडिटेशन, साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी से संबंधित ये कोर्स 1 महीने का भी है और 1 साल का भी है। इसके लिए आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।